नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संस्कृत वर्धनम यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत संज्ञा प्रकरण में हलन्त्यम सूत्र को पढ़ने वाले हैं। और ये सूत्र जो है वो LNMU BA पार्ट 1 संस्कृत ऑनर्स वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपके एग्ज़ाम में 25 अंक का प्रश्न सूत्र से देखने को मिलेगा। और अगर पूरे लघु सिद्धांत कौमुदी की बात की जाए तो टोटल 50 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा। जो 25 अंक का सूत्र पूछा जाता है उसमें हलन्त्यम सूत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है। बाकी आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और वहाँ पे आपको BA पार्ट 1, 2, 3 सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण PDF भी मिल जाएंगे। सो आपको आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा। उसके बाद आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल हो। तो आइए अब हम लोग हलन्त्यम सूत्र को पढ़ें। हलन्त्यम, इसके अंतर्गत 2 पद है। सबसे पहला हल और दूसरा अंत्यम। हल का मतलब होता है व्यंजन और अंत्यम का अर्थ होता है अंत वाला। इस सूत्र का तात्पर्य ये है कि उपदेश की अवस्था में अंतिम जो हल वर्ण होती है, अर्थात जो व्यंजन वर्ण होती है, उसकी इत संज्ञा हो जाती है। सबसे पहले तो हलन्त्यम सूत्र को जानने से पहले आपको माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार इन दोनों से अवगत होना चाहिए। तो आइए हम लोग थोड़ा सा प्रत्याहार और माहेश्वर सूत्र को देख लेते हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसको आप लोग अच्छे से सबसे पहले याद कर लीजिएगा। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं। अ इ उन, ऋ ऋक, ए ओंग, ऐ औच, ह य व रट, लन, न मंग नम, झ भैं, घ ढ धस, ज ब ग ड दश, ख फ छ ठ थ च ट तव, क पै श श शर हल। तो इस तरह से 14 माहेश्वर सूत्र हैं और इसी से हम लोग हलन्त्यम सूत्र को समझेंगे। ठीक है, उसके बाद इसी सूत्र से जो ये 14 माहेश्वर सूत्र हैं, इसी से हम लोग प्रत्याहार को बनाते हैं। तो आप इसको भी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पे आप लोग प्रत्याहार और हलन्त्यम को पढ़ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बस बता दिया है कि आपको इसको पढ़ लेना है ताकि आप लोग हलन्त्यम सूत्र को समझ पाएँ। ठीक है, अब आइए हम लोग अपने सूत्र पे आते हैं। तो इस सूत्र का तात्पर्य ये हुआ कि उपदेश की अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है। उपदेशी अंत्यं हलित स्यात्। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि उपदेश किसको कहेंगे। तो हम लोग उपदेश बोलते हैं उपदेशे अद्योच्चारणम, अर्थात जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा जो प्रारंभिक वचन कहे गए हैं वही उपदेश माना जाता है। व्याकरण शास्त्र की रचना करने वाले आदि आचार्य जैसे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि इन सभी के वाक्यों को उपदेश मानते हैं। और कहा गया है धातु सूत्र गणोनादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्यादेशा उपदेशाः प्रकृतिता। अर्थात धातु पाठ, सूत्र पाठ, गण पाठ, उनादि पाठ, वाक्य, लिंगानुशासनम, प्रत्यय, आगम, आदेश, ये सभी उपदेश कहे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से उपदेश हम लोगों ने समझ लिया। अर्थात उपदेश की अवस्था में जो भी अंतिम हल वर्ण होती है उसकी इत संज्ञा हो जाती है। बस आपको इतना इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से हम लोग इसको समझते हैं। जैसे देखिए, हम लोगों ने माहेश्वर सूत्र में पढ़ा था और कि अ इ उन, तो माहेश्वर सूत्र जो है वो भी उपदेश के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, वो भी हमने अभी पढ़ा है। तो यहाँ पे जो अ इ उन होगा, इसमें जो अंतिम हल वर्ण है इसकी इत संज्ञा हो जाएगी। और इत संज्ञा होने से यहाँ पे तस्य लोपः सूत्र से इसका लोप हो जाएगा।
मतलब ये कि इसके रहते हुए भी हम इसका लोप कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जब प्रत्याहार को भी बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हमारा अंतिम वर्ण होता है उसको हम लोग नहीं लेते हैं। ठीक है, उसका लोप हो जाता है, उसका लोप कर देते हैं। तस्य लोपः से उसका लोप हो जाता है और हलन्त्यम से उसकी इच संज्ञा हो जाती है। तो बस आपको इस सूत्र के अंतर्गत यही ध्यान में रखना है। इसमें दो पद हैं, हल और अंत्यम। हल का मतलब व्यंजन, अंत्यम मतलब अंतिम। उपदेशे अंत्यं हलित स्यात्, उपदेशे अद्योच्चारणं, सूत्रेष्वदृष्टं पदं सूत्रान्तरादनुवर्तनीयं सर्वर्थ। उपदेश अवस्था में अंतिम हल वर्ण की इच संज्ञा हो जाती है और उपदेश जो है वो प्राचीन ऋषि मुनि के द्वारा कहे गए वचन हैं। ठीक है, और इस तरह से हमें इसको याद में रख लेना है कि कौन कौन से उपदेश के अंतर्गत आते हैं और फिर हमें यहाँ पे कुछ उदाहरण के रूप में दर्शा देना है। ठीक है, तो बस हलन्त्यम सूत्र में इतना है। तो फिर हम लोग इसके आगे का जो और इच संज्ञा विधायक सूत्र है उसको लेकर हम लोग मिलेंगे। बाकी आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और सारे लघु सिद्धांत कौमुदी के वीडियोस देखिए, वहाँ से भी आपको कुछ स्पष्ट हो जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।